नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की। बहुत ही ज़बरदस्त नया अपडेट निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके कारण अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर किस किस स्टॉक के अंदर तेज़ी है, बात करेंगे। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे क्या खबर है, क्या टारगेट हो सकते हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अडानी विल्मर की, तो आज अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है। कल के डेट में जो है मैक्सिमम, कल नहीं परसों के डेट में मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर गिरावट थी, तो इसके अंदर भी गिरावट रही। लेकिन उसके बाद फिर से 2 दिनों से रिकवरी करती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक ने 336 का फिलहाल लो बनाया था, उसके बाद 365 तक यह पहुँच गई है। हालांकि अपने लाइफ टाइम हाई से या फिर 52 वीक हाई से, नॉट लाइफ टाइम हाई, 52 वीक हाई से अभी भी अच्छा खासा करेक्शन मोड पे चल रहा है। इससे पहले इसने हाई लगाया था लगभग 400 का। 400 के हाई लगाने के बाद लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी 2 दिनों से स्टॉक जो है वो थोड़ी सी रिकवर करती हुई नज़र आ रही है। खबरें जरूर यहाँ निकल कर आ रही है। इससे पहले एक खबर भी निकल कर आई थी, जिसमें कि अडानी जो है वो डिसइन्वेस्ट करने वाले हैं अडानी विल्मर की। अडानी विल्मर से अपना स्टेक को निकालने वाले हैं, ऐसी बातें चल रही थी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी। उसके कारण भी स्टॉक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली थी, जबकि हर एक स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बन रही थी। लेकिन विल्मर इसी कारण उस रैली में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं हो पाया, क्योंकि अडानी जो है अपना स्टेक वो कम करने वाली है। ऐसी अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन खबरें निकल कर आ रही थी। इस बीच एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके कारण इस स्टॉक में बहुत ही अच्छी बाइंग आज हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपडेट आपके सामने है। अडानी विल्मर शेयर सर्ज और 5% हेयर वाई, क्यों तेज़ी बनी है। तो अडानी विल्मर जो है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एडिबल ऑयल और फूड का प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है इंडिया के अंदर, 5.2% की तेज़ी के साथ 369 पर हमें देखने को मिला था। पॉजिटिव जो मोमेंटम रहा है, वो रिपोर्ट्स जो निकल कर आई है, जैसे कि इंडिया जो है अलाउ करेगा इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल सेटल लोअर इंपोर्ट टैक्स रेट्स अंटिल मार्च 2025। ठीक है, मार्च 2025 तक जो है, जो टैक्सेस लगाए जाते थे, इंपोर्ट टैक्स जो आयात किया जाता है, उस पर जो टैक्सेस एडिबल ऑयल्स के ऊपर लगाए जाते थे, उसको यहाँ पर कम करने वाली है। और इस खबर का इम्पैक्ट हमें आज स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। जो इम्पोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर है, कर्ड ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कर्ड सोया ऑयल वॉज ओरिजिनली सेट टू एक्सपायर इन मार्च 2024 में एक्सपायर हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। हाउएवर एज पर द ऑर्डर, रिफाइनरीज कैन नाउ कंटिन्यू टू इम्पोर्ट एट लोअर ड्यूटीज अंटिल मार्च 2025। ठीक है, तो ये जो है खबर निकल कर आई थी, जिस खबर का इम्पैक्ट हमें ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिला था। अडानी विल्मर जो है इक्वल जॉइंट वेंचर रखती है, जो अडानी ग्रुप और सिंगापुर की बेस्ट विल्मर इंटरनेशनल है। दोनों ही कंपनियां जो है 43.97% का स्टेक रख रही हैं। कंपनी शेयर आर करंटली ट्रेडिंग एट 58% लोअर एट देयर ऑल टाइम हाई, जो 878 का ऑल टाइम हाई था, उससे यहाँ पर बहुत ही नीचे लगभग 58% डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है। कारण वही है कि बहुत ज़बरदस्त रैली हमें देखने को नहीं मिली। जब अभी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी थी, तो ये एक खबर निकल कर आ रही थी कि स्टेक सेल करने वाले हैं, जिसके कारण की जो तेज़ी होनी चाहिए थी अडानी विल्मर के अंदर, वो नहीं बनी थी। कंपनी ने नेट लॉस भी दर्ज किया था 130 करोड़ का, अभी जो हमारा सेकंड क्वार्टर निकल कर आया था, और उससे पिछले साल 48.76 करोड़ का प्रॉफिट था सेकंड क्वार्टर में। तो कंपनी थोड़ा बहुत लॉस भी यहाँ पर दर्ज करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का जो नेट लॉस था 78.92 करोड़ था प्रीसीडिंग जून क्वार्टर में। ठीक है, जून क्वार्टर में 78, उसके बाद 130 करोड़ का लॉस बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। रेवेन्यूज़ की यदि बात की जाए, तो 13% डिक्लाइन हुआ है, 12,267 करोड़ पर पहुंचा था। इसका विल्मर की बात की जा रही है, 14,150 से 12,267 करोड़ पर क्वार्टर 2 के अंदर जो डिक्लाइन हुआ 13% का ऑपरेशन रेवेन्यू जो है ऑपरेशन से, उसके अंदर गिरावट हुई थी। यहाँ पर यदि बात की जाए
अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स के कंबाइंड स्टॉक्स की, तो उसके लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आप ऑलरेडी यहाँ पर पहले भी एक अपडेट आई थी कि जो पहला हाफ था करंट फिस्कल ईयर 2024 का, जो करंट फिस्कल हाफ ईयरली था, उसमें कैश रिजर्व थे जो अडानी ग्रुप की कंपनियों की, उसमें हमें इजाफा देखने को मिला है। 13.7% की तेजी के साथ 45,895 करोड़ पर पहुँच गया है। और जो इम्प्रूवमेंट ये आई है जो अर्निंग्स बढ़ा है अक्रॉस वेरियस बिजनेस सेगमेंट, उसके कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक निगेटिव बात यह भी है कि जो डेप्ट है, डेप्ट अभी भी उसी तरह का बना हुआ है। हाफ ईयरली क्रेडिट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अडानी रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन एबिडिटा जो है 71,253 करोड़ पर पहुंच गया है एबिडिटा, ठीक है, जो कि 57,219 करोड़ था पिछले साल। तो इस साल एबिडिटा के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एसेट्स जो है वो 6% बढ़ा है, रिचिंग अबाउट 4.5 लाख करोड़। ग्रॉस डेप्ट जो है वो अभी भी अनचेंज्ड है, 2.26 लाख करोड़ का डेप्ट कंपनी के टोटल ग्रुप के ऊपर जो है 2.26 लाख करोड़ का डेप्ट है। और यदि फैक्टरिंग की जाए कैश रिजर्व को, तो कैश रिजर्व को यदि हटाया जाए तो लगभग 1.80 लाख करोड़ के डेप्ट अभी बने हुए हैं। दिस रिप्रेजेंट्स 3.6% रिडक्शन कंपेयर टू 1.87 लाख करोड़ रिकॉर्डेड इन पिछले साल। मतलब कि 1.87 से 1.80 पर डेप्ट पहुंच चुका है। तो 3.6% का मामूली सा यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिला है नेट डेप्ट के ऊपर। तो डेप्ट तो है, काफ़ी डेप्ट है। ये एक थोड़ी सी यहाँ पर चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन डेप्ट को कम करने में अभी काफ़ी समय लगेगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। अडानी विल्मर से अगर आप बाकी अदर अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी एनर्जी की बात करें, टोटल गैस की बात करें, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स के ऊपर निवेश की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश करें, अच्छा रिटर्न आपको कमा कर दे सकती है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक कर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।